वर्ल्ड विजर्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड, यहाँ पे प्रमोटर्स का स्टेक आप ज़रूर देखिए। जैसा सितंबर 23 में 70.46%, दिसंबर 23 में घट के 68.42%, मार्च 24 में 67.46%। इस हिसाब से प्रमोटर्स का लगातार स्टेक सेल करना, और ये जो सेलिंग है वो लगातार बनी हुई है। और ये जैसा मार्च तक का डाटा आपको शो हो रहा है, उसके बाद आप देखें तो अप्रैल में एवास बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 14 लाख से ज़्यादा शेयरों की सेलिंग, फिर अप्रैल 24 में वर्ल्ड विजर्ड सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 23,45,000 शेयरों की सेलिंग, और उसके बाद ये सेलिंग मई में भी बनी रही। मई में एवास बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 53 लाख शेयरों की सेलिंग, वर्ल्ड विजर्ड सॉल्यूशंस के द्वारा 12,02,376 शेयरों की सेलिंग, और उसके बाद ये सिलसिला जून में भी बना रहा। 10 जून को प्रमोटर्स के द्वारा 25 लाख शेयर बेचे गए वर्ल्ड विजर्ड सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, और फिर उसके बाद ये सेलिंग 11 जून को वर्ल्ड विजर्ड सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 42,12,785 शेयर बेचे गए। तो इस हिसाब से लगातार शेयरों की सेलिंग जो हो रही है प्रमोटर्स के द्वारा, जैसा कि कंपनी अभी के टाइम ठीक ठाक परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन ये जो प्रमोटर्स के द्वारा लगातार स्टेक सेल किए जा रहे थे, ये बड़ी चिंता बन रहे थे। तो प्रमोटर स्टेक सेलिंग के पीछे के कारण पे आज एक बड़ा अपडेट कंपनी के द्वारा निकल के आया है, उसको जानेंगे। और उसी के साथ साथ वीडियो से एक कमेंट लेना चाहेंगे, जिसमें आपको इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कैसे किसी कंपनी में जब आप निवेशित होते हैं तो आपको कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स इस कदर पता होनी चाहिए कि आप उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकें, और ट्रस्ट के साथ साथ वो ट्रस्ट ब्लाइंड ट्रस्ट हो कि मुझे बिल्कुल भरोसा है कि कंपनी बेहतर करेगी, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो अगर आप भी मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं तो ये कमेंट आप ज़रूर देखिएगा जो लास्ट में हम देखेंगे। तो कंपनी के द्वारा क्लैरिफिकेशन निकल के आया है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी के द्वारा स्मॉल स्टेक जो सेल किए जा रहे हैं, लगातार जो शेयरों को सेल किया जा रहा है, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है जितने भी यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं उनमें, कि ये क्यों सेलिंग हो रही है। तो उसमें कंपनी ने बताया कि इनको जो है 1.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऑर्डर मिला हुआ है उसको पूरा करने के लिए ये इनको पैसों की रिक्वायरमेंट है, इसलिए कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपने स्टेक को लिक्विडेट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जिससे जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो कंपनी पूरी कर सके, और जो भी ऑर्डर मिला है उसको सही ढंग से ये पूरा करके कंपनी को दे सकें। और भविष्य में कंपनी चाहती है कि ऐसे और ऑर्डर जब ये कंपनी पूरा करके देगी तो इनको बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे और कंपनी फ्यूचर में भी बेहतर ग्रोथ करती हुई नज़र आएगी। तो ये सारा कुछ स्टेटमेंट मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल जब वीडियो अपडेट हुई थी उसके बाद से शेयरों में आज लगभग 7 से 8% की बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि प्रमोटर्स के स्टेक सेल से सभी लोग चिंतित थे, जिसका नतीजा निकला कि आज दबा के यहाँ पे सेलिंग की गई। लेकिन ये जो अभी के टाइम मैनेजमेंट के द्वारा जो ये अपडेट निकल के आई है, इससे शेयरों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है, और कल शेयरों में पॉजिटिव मूवमेंट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसी पे हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया था, इनका नाम लेना चाहेंगे, अंकित करके इनका जो भी प्रोफाइल ये शो हो रहा है। पहले तो इनको सैल्यूट है, क्योंकि इन्होंने कंपनी को बहुत ही डीप स्टडी किया है, और इन्होंने कल भी अपडेट किया था या कमेंट किया था, बताया था कि जो प्रमोटर्स स्टेक सेल कर रहे हैं वो फंड रिक्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं, और वैसा ही बिल्कुल आज होता हुआ नज़र आया। और इनके द्वारा आप देख सकते हैं बिल्कुल लिखा गया है कि हम कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मतलब जब भी आप शेयर मार्केट में एंट्री करो, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करो, तो आपको पूरा कंपनी पे जब ट्रस्ट हो तभी आप निवेश करें। जब कंपनी पे आप भरोसे के साथ एंट्री करते हो किसी भी कंपनी में,
तो बिल्कुल आप ये मान के चलो कि वो कंपनी आपको प्रॉफिट देगी। होता क्या है, जितने भी नए निवेशक होते हैं वो कहीं पे भी बिल्कुल कहीं शेयर अप साइड में जा रहा है तो पैसे लगा दिए, उनको ना कंपनी से मतलब है ना कंपनी के फंडामेंटल से मतलब है। इसलिए जब कंपनी लॉस में जाती है तो उनको लॉस होता है, वो मार्केट को गालियाँ देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपका नज़रिया अगर लॉन्ग टर्म का है, जैसा इन्होंने बताया कि विज़न लॉन्ग टर्म का रखिए, नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, और अगर आप कंपनी के सारे जो भी उनके डिटेल्स हैं उनसे वाकिफ़ हैं, कंपनी को अच्छे से आपने स्टडी किया है, कंपनी के ग्रोथ फ्यूचर पे आपको भरोसा है, तो पैसे बनेंगे। लेकिन निवेश का नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। तो ये व्यूअर का कमेंट बिल्कुल काबिले तारीफ़ है, इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो बिल्कुल आप जब भी मार्केट में आएँ या मार्केट में निवेशित हैं तो बिल्कुल ऐसा ही आपका नज़रिया होना चाहिए किसी भी कंपनी को लेके, तभी आप बेहतर